हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फॉर्म एलिमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमारे कुछ फॉर्म एलिमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसे कि इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, ऑप्ट ग्रुप। तो ये कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर्म। वैसे और भी होते हैं हमारे, बट एक होता है कि हमारे बेसिक जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से वो ये है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं कि क्या किसका क्या रोल है और किसको कैसे यूज़ करना है। एंड में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा इनपुट। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एलिमेंट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और यूज़ करके भी दिखाया था जब आपको हमने फॉर्म क्रिएट करके दिखाया था। हम टाइप एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं उस हिसाब से हम इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लेबल। ये बेसिकली स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है, जो हमारे यूज़र्स होते हैं, जो कि जिनको बेसिकली पता चल सके कि हमें उस फील्ड में क्या फिलअप करना है। कि जैसे हमारा फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम के नीचे हमारा इनपुट है, तो यूज़र को पता चल जाए अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है या हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है। वो चीज़ हम प्लेस होल्डर से भी दे सकते हैं कि प्लेस होल्डर उसमें लाइट सा आ जाता है कि इसमें कौन सी वैल्यू फिल करनी है। बट डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऊपर हेडलाइन टाइप की उसको देना चाहें तो हम लेबल का यूज़ करके उसको दे सकते हैं। फिर आता है हमारा सेलेक्ट एलिमेंट हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। अगर हमें कोई भी वैल्यूज़ ड्रॉप डाउन में दिखानी है देन वी यूज़ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में क्या होता है, ऑप्शंस। जैसे कि ऑप्शन की बात की थी तो सेलेक्ट हमारा मेन टैग होता है, उसके अंदर हमें सेलेक्ट कौन कौन से ऑप्शंस देने हैं तो वो हम ऑप्शन टैग के अंदर देते हैं। फिर आता है हमारा टेक्स्ट एरिया। तो ये बेसिकली अगर हमारा मैसेज बहुत बड़ा सा है या कमेंट है तो इस टाइप के हमें डेटा एंट्री करानी है, तो जो कि मल्टी लाइन है, हमारी सिंगल लाइन नहीं है, तो हम वैसे ऑप्शंस के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उसे बड़ा सा स्पेस दे सकें, जिससे वो जो भी यूज़र है जो भी हमारा, तो वो अच्छे से उसमें मैसेज या जो भी फिलअप करना है वो फिल कर सके। फिर आता है हमारा बटन हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी कंटेंट को क्लिकेबल बनाना है। क्लिक है जैसे उस पर हम JS लगा के उस पर हम फंक्शनैलिटी भी लगा सकते हैं, बट जस्ट फॉर मेकिंग दैट क्लिकेबल तब हम बटन का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें रिलेटेड डेटा की ग्रुपिंग करनी हो तो हम फील्ड सेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारा लेबल है और इनपुट है, इन दोनों को, ये हमारा जैसे अगर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के लिए मैंने कोई इनपुट फील्ड यूज़ करी, फिर उसके ऊपर मैंने लेबल लगाया, तो क्या है, ये दोनों रिलेटेड डेटा है तो मैंने इनको ग्रुप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हम फील्ड सेट का यूज़ करके हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डेटा लिस्ट हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी इनपुट में ऑप्शंस देना हो, देन हम डेटा लिस्ट टैग का यूज़ करके उसको रैप कर देते हैं जो भी हमें ऑप्शंस देने हैं। टैग हमारा डेटा लिस्ट हो जाता है, उसके अंदर हम सारे ऑप्शन टैग यूज़ करके वहाँ पे हम सारे ऑप्शंस दे देते हैं। देन आता है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, तो ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। फिर आता है हमारा ऑप्ट ग्रुप। तो अगर जैसे कि हम सेलेक्ट में कुछ ऑप्शंस देते हैं, उन ऑप्शंस को हमें किसी कैटेगरी में डालना हो कि हमारा 2 ऑप्शंस है वो हमारे एक कैटेगरी में आते हैं, हमारे 4 ऑप्शंस है वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं, तो हम इस तरह के कैटेगरीज़ को ग्रुप करने के लिए हम ऑप्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो ये होता है इनका कुछ डिटेल वर्जन, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है। तो अब चलिए एक बार आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा देते हैं कि किस टैग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी आपको हम सबलाइन पे करके दिखाते हैं सारे चीज़ें। तो अभी देखिए मैंने सारी चीज़ें ओपन कर रही हैं ऑलरेडी,
तब यहाँ पे हम नया फोल्डर बनाते हैं हमेशा की तरह। इसका नाम रखते हैं हम प्रैक्टिस 21। अब हम जाएंगे फाइल पे और यहाँ पे 21 में क्रिएट करेंगे नया फाइल हमेशा की तरह index.html और फिर उसको कर देंगे सेव। यहाँ पे हमारी बन गई। यहाँ पे हम HTML कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं हम जितने भी हमारे HTML फॉर्म एलिमेंट्स थे। तो जैसा पहले मैंने बताया था इनपुट, तो वो हम आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं और तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको वो लिंक आई बटन में मिल जाएगा। फिर हम आते हैं सेलेक्ट, लेबल भी मैंने बता रखा है। तो अब हम आपको बताते हैं सेलेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हम फॉर्म टैग नॉर्मली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग ओपन किया, क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ओपन, सेलेक्ट, क्लोज़। अब हम इसके अंदर मैंने बताया था सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं कि सेलेक्ट के अंदर हमें जो भी ऑप्शंस दिखेंगे वो हम ऑप्शन टैग में पास करेंगे वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे पास कर देते हैं कोई भी कार, आइसक्रीम, कुछ भी पास कर दो, मतलब जो भी आपको पास करना हो, जो भी मतलब जैसा भी आपका फॉर्म हो। मैंने तो बस जनरल ऐसे ही पास कर दिया। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऑप्शंस पे इनकी वैल्यू पास कर देते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे लिया वो हम वैल्यू में पास कर देंगे। ये बेसिकली होता है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो सर्वर पे जो भी डेटा जाता है तो वो वैल्यू के थ्रू जाता है, तो इसलिए। बट अभी तो मैं आपको बस बता रही हूँ। अभी मैंने इसको किया ओपन इन ब्राउज़र, ओपन इन ब्राउज़र, और इसको हम कर लेते हैं htdoc से हटा के लोकल होस्ट, एंटर। ये हमारा ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये 3 ऑप्शंस मैंने लिए, वो 3 ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी मैंने सेलेक्ट किया ये हमारे आ जा रहे हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर हम अगर बात करें तो फिर हमारा आता है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसी फॉर्म में सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया जब हमें कोई बड़ा सा मैसेज दिखाना होता है बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया में जो भी वैल्यू आपको लिखनी होगी यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। इसको ब्लैंक रखते हैं। और हम यहाँ पे लेबल में अगर देंगे तो वो ऊपर लेबल लिख के आता है। बाकी प्लेस होल्डर एक होता है जिससे क्या होता है कि बाकी प्लेस होल्डर होता है जिस एट्रीब्यूट, जिससे हम क्या होता है कि वो उस मैसेज बॉक्स में आपको वो वैल्यू दिखेगी। तो हम लिख देते हैं टाइप हेयर समथिंग, टाइप हेयर 1 2 3 4 डॉट लगा देते हैं, ठीक। अब हम इसको जाते हैं ब्राउज़र में, करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखिए टाइप हेयर लिख के आ रहा है, जो कि बहुत लाइट कलर से। तो ये इस तरह से लिख के आता है। ये कुछ इस तरह से वर्क भी करता है क्योंकि टेक्स्ट एरिया है। तो ये इस तरह से इसका वो बॉक्स जो है हमारा बड़ा आता है। इसको हम और भी हाइट वाइट दे के इसको हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं, जो भी जितना भी आपको दिखाना है। फिर हम आते हैं बटन पे। तो बटन भी आई थिंक आपको बता चुके हैं, लेकिन अब मैंने लिख लिया है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बटन पे आपको जो भी इसका टाइप दे देती हूँ, बटन। और फिर हम यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू देना है, जैसे मैं दे देती हूँ क्लिक
हेयर। अब हम इसको अगर जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए बटन आ गई हमारी, जो कि क्लिकेबल है। और बाकी आपको जो भी फंक्शन लगाना है तो आप फंक्शन का यूज़ करके वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम फील्ड सेट की, जो कि मैंने आपको बताया था रैप करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ पे एक लेबल और एक इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक इनपुट टाइप हम ले लेते हैं इनपुट टाइप ले लेते हैं हम टेक्स्ट। फिर यहाँ पे ये मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पे हम इसकी नेम पास कर देते हैं। यहाँ पे हम नेम लेते हैं एफ नेम जो भी, और इंडेंटेशन कर देते हैं जो कि और इसके ऊपर हम एक लेबल ले लेते हैं। लेबल में हम कर देते हैं इसको फर्स्ट नेम। अब मुझे इन दोनों को रैप करना है, अगर क्योंकि ये दोनों रिलेटेड डेटा हैं, क्योंकि ये और ये हमारा लेबल जो है ये इस इनपुट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसको फील्ड सेट से रैप कर देंगे। और हम इसके बाद में इसको एंड में कर देंगे क्लोज। तो क्या होगा कि बेसिकली रिलेटेड डेटा को बाइंड करने, एक उसमें रिलेटेड डेटा को एक रैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट का। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यूज़ होता है। तो ये हमारा फील्ड सेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्ट ग्रुप की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, ये सेलेक्ट हम यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया। और अब हम क्या कर देते हैं, इनको हम डबल बार कॉपी कर लेते हैं और हम 2 ऑप्ट ग्रुप बनाएंगे जिससे आपको डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्ट ग्रुप और ये टैग मैंने बंद कर दिया, और एक यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। सेम मैंने क्या किया, यहाँ इस वाले पे भी ओपन किया और यहाँ पे कर दिया क्लोज। ये मैंने कर दिया क्लोज, ठीक। सॉरी, ये सेलेक्ट के बाहर हो गया, इसको मैं सेलेक्ट के अंदर रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबल पास कर देते हैं। इसको हम डाल देते हैं फूड की कैटेगरी में। इसको हम डाल देते हैं किसी भी कैटेगरी में, जैसा भी सिस्टम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, आप जैसे भी कैटेगरी डालना चाहें। अब हम इसको करेंगे रिफ़्रेश। तो इस पर हम क्लिक, ये देखिए फूड के कैटेगरी में इतने आ रहे हैं, सिस्टम की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, कैटेगरी वाइज आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरह से हम ऑप्ट ग्रुप का तब यूज़ करते हैं। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसे मैंने प्रैक्टिस करके आपको बताया हुआ है, वैसे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि प्रैक्टिस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।